बंद हल्दी पैकेट में सूखी छिपकली मिलने का दावा। बाड़ी की मसाला कंपनी पर उठे सवाल। बयाना में खरीदे गए पैकेट का वीडियो होने का दावा। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न। विशेष रिपोर्ट। बयाना न्यूज। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में पैक बंद हल्दी के एक पैकेट में सूखी छिपकली मिलने के दावे ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और पैकिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ता ने आरोप लगाया है कि बाजार से खरीदे गए सीलबंद हल्दी के पैकेट को खोलने पर उसके अंदर सूखी छिपकली मिली। परिवार ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाए जाने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार बक्सरिया गली निवासी सुकंत कुमार सोनी ने छोटा बाजार स्थित राजेंद्र लोहिया की परचून दुकान से यश प्रताप मसाले ब्रांड की 100 ग्राम हल्दी खरीदी थी। उपभोक्ता के अनुसार घर पहुंचने के बाद जब पैकेट खोला गया तो उसमें हल्दी के बीच सूखी छिपकली दिखाई दी। इस घटना से परिवार के लोग हैरान रह गए और उन्होंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पैकेट पर अंकित जानकारी के अनुसार उत्पाद का निर्माता यश प्रताप आर डी प्रोडक्ट्स बारहमासी पीपल के पास बाड़ी धौलपुर है। पैकिंग तिथि अप्रैल 2026, वजन 100 ग्राम और अधिकतम खुदरा मूल्य MRP 40 रुपये दर्ज है। बयाना में इस ब्रांड का थोक विक्रेता विजय सिंघल गणेश मार्केट बताया गया है। कंपनी का पक्ष भी आया सामने। मामले में जब ब्रांड संचालक दिनेश प्रजापति से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी में मसालों को पीसने के बाद अच्छी तरह छानकर ही पैक किया जाता है। उनके अनुसार गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में ऐसी लापरवाही की संभावना नहीं है। उपभोक्ता ने उठाए गंभीर सवाल। उपभोक्ता का कहना है कि यदि पैकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, तो सीलबंद पैकेट के अंदर सूखी छिपकली कैसे पहुंची। उनका सवाल है कि यदि किसी परिवार ने बिना देखे इस हल्दी का उपयोग कर लिया होता और किसी की तबीयत बिगड़ जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। जांच की उठी मांग। घटना के बाद स्थानीय लोगों और उपभोक्ताओं ने खाद्य सुरक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित पैकेट की लैब जांच करवाने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पैक बंद खाद्य उत्पादों में इस तरह की शिकायतें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा गंभीर विषय है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है। मेरा नाम भोरी सोनू ओम प्रकाश सोनी बयाना और सराफी बाजार में दुकान है। मैं ये राजेंद्र लोहिया इनकी दुकान पे से ये पाउच खरीद के लाया हल्दी का, जिसमें छापकली ये निकली हुई। घर जाके खोला था, घर पे जाकर खोला, इसको फाड़ा, इसको बेली में खिलाया, इसमें छापकली का बच्चा निकला था। यश प्रताप मसाले के नाम से है। यश प्रताप मसाले। बसेड़ी में NSUI ने किया बड़ा संगठनात्मक विस्तार, नई ब्लॉक कार्यकारिणी घोषित। यशु शर्मा बने ब्लॉक अध्यक्ष, छात्र हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का दावा। बसेड़ी न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक में संगठन को नई मजबूती देने के उद्देश्य से ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की अनुशंसा पर नई कार्यकारिणी का गठन किया। संगठन का कहना है कि नई टीम छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के साथ कॉलेज और युवा वर्ग के बीच NSUI की सक्रियता बढ़ाएगी। नई कार्यकारिणी में यशु शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर गिरिराज परमार, राजू कुशवाहा, रामू सिंह जाटव, मोइनुद्दीन खान, रॉबिन खटाना और प्रवीण शाक्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासचिव पद पर भोलू शर्मा, सागर परमार, समीर खान, सूरज सिंह चौहान, श्याम कुमार ममोंधन, भानु कुशवाहा, सोनू जगरिया और सत्येंद्र गुर्जर दांदीपुरा को नियुक्त किया गया है। सचिव पद की जिम्मेदारी विकास परमार, धारा सिंह मीणा, अभिषेक दंगश, जयदीप कुमार जाटव, निखिल यदुवंशी, सुबोध शर्मा, लवकुश मीणा और सुमित परमार तिमासिया को दी गई है। सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में अमित कुमार सैन, भानु परमार, सुनील कुमार और दीपू वाल्मीकि को जिम्मेदारी मिली है, जबकि अनिल कुमार और रिंकू गोस्वामी को ब्लॉक प्रवक्ता बनाया गया है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय कुमार जाटव, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ौरा, जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशर, विधानसभा अध्यक्ष रामबली शर्मा, पूर्व प्रधान सतेंद्र सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित तिवारी, विक्रम मीणा, NSUI हेमंत शर्मा सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि नई टीम छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, रोजगार और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाएगी तथा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। सुंदरपुर में चोरों का कहर। एक ही रात में 2 घरों से लाखों की नकदी जेवरात साफ, परिवार गहरी नींद में सोते रहे। सुबह टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर उड़ गए होश। ग्रामीणों में दहशत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में रविवार रात चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया। वारदात के दौरान दोनों परिवार घर के अंदर गहरी नींद में सोते रहे और चोर लाखों रुपये की नकदी व सोने चांदी के आभूषण समेटकर फरार हो गए। सुबह जब परिजन जागे तो कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे मिले। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले चोरों ने करण सिंह पुत्र धनीराम के घर में सेंध लगाई। यहां से करीब 35,000 रुपये नकद, 1 चांदी की करधनी, 1 जोड़ी चांदी के दस्ते, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 2 चांदी की लड़ियां और 1 बाजूबंद चोरी कर लिया। इसके बाद चोरों ने वासुदेव शर्मा पुत्र रामेश्वर के घर को निशाना बनाया। यहां से 1,60,000 रुपये नकद, 5 सोने की अंगूठियां, 2 सोने के मंगलसूत्र, 4 जोड़ी चांदी की बिछिया और 2 जोड़ी चांदी की तोड़ियां चोरी कर ली। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दोनों वारदातों में लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही देहौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घरों का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वारदात के खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से सुंदरपुर गांव के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त की कमी के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बारिश के बीच सर्पदंश का बड़ा खतरा, मोबाइल चार्ज करने गए किशोर की मौत, पशुबाड़े में काम कर रही महिला को भी सांप ने डसा। कंचनपुर क्षेत्र में एक ही दिन 2 घटनाएं, ग्रामीणों में दहशत, डॉक्टरों ने बरसात में सतर्क रहने की दी सलाह। कंचनपुर न्यूज। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं ने ग्रामीणों को झकझोर दिया। एक ओर मोबाइल चार्ज करने पड़ोसी के घर गया 15 वर्षीय किशोर जहरीले सांप के डसने से जिंदगी की जंग हार गया, वहीं दूसरी ओर पशुबाड़े में काम कर रही एक महिला भी सर्पदंश का शिकार हो गई। महिला का बाड़ी अस्पताल में उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मोबाइल चार्ज करने गया था किशोर, उपचार के दौरान तोड़ा दम। पहली घटना वेनपुरा गांव की है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय देवापुत्र रामकेश कोली शनिवार रात पड़ोसी के घर मोबाइल चार्ज करने गया था। इसी दौरान उसके पैर में जहरीले सांप ने डस लिया। सर्पदंश के बाद परिजन पहले उसे स्थानीय मंदिर ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बयाना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। कंचनपुर थाने के पुलिसकर्मी मानसिंह के अनुसार पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही परिजन किशोर को उपचार के लिए बयाना ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पशुबाड़े में काम कर रही महिला भी बनी सर्पदंश का शिकार। दूसरी घटना बदरेठा गांव में हुई। यहां आशा देवी पत्नी ब्रिजलाल शर्मा अपने घर के पशुबाड़े में काम कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। परिजन बिना देर किए उन्हें सामान्य चिकित्सालय बाड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार महिला की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। बारिश के मौसम में बढ़ रहे सर्पदंश के मामले। लगातार हो रही बारिश के कारण सांप बिलों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों और घरों के आसपास पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्पदंश होने पर झाड़-फूंक या अंधविश्वास का सहारा लेने के बजाय पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि समय पर इलाज ही जान बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार शुरू। जुलूस प्रदर्शन कर सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन। स्थायी कर्मचारी व न्यूनतम वेतन 25,000 करने की मांग। सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं देने की मांग।
बयाना न्यूज। बयाना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने सोमवार को विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत नारेबाजी करते हुए जुलूस प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने कार्य बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। आंदोलनकारी महिला कार्यकर्ता जब सीडीपीओ कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची तो वहां सभी अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले। वहां एक सहायक कर्मचारी उपस्थित मिला। कई घंटे इंतजार के बाद एक कनिष्ठ लिपिक कार्यालय पहुंचा, जिसे ज्ञापन सौंपा जा सका। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने व उनका न्यूनतम मासिक वेतन 25,000 रुपये व समय से भुगतान सुनिश्चित करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त सहायता राशि व नियमित पेंशन लागू करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं दिलाने व मोबाइल रिचार्ज 500 रुपये प्रति महीने करने, उन्हें उड़ान योजना से मुक्त रखने, बाल वाटिका व सुपरवाइजर पद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। आज हम सारी महिलाएं इसलिए इकट्ठी हुई हैं क्योंकि हमसे कार्य बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं और हम बहुत पहले लगी हुई हैं, तो हम मोबाइल का काम भी नहीं कर सकते और अपना काम ये जो हमारी नई कार्यकर्ताएं लगी हैं या सहायिकाएं लगी हैं तो इनसे हम अपना काम करा रहे हैं। और मोबाइल भी हमारे 2 पैसे के वो काम भी नहीं करते हैं, ना उन पर नेटवर्क आता है ना उनसे फेस कैप्चर होता है। हमारा पोषाहार भी हमारा ऑनलाइन बढ़ता है। गर्भवती धात्री बच्चे जो भी है सारे काम हमारे ऑनलाइन हैं। इसके बावजूद हमसे अदर जो विभाग हैं उनका भी काम कराया जाता है, जैसे कि नैपकिन सैनिटरी, तो उनको ऑनलाइन वितरण करने के लिए वो हमारे लिए कार्य थोपा जा रहा है, जबकि वो ICDS का कार्य नहीं है, वो महिला अधिकारिता का कार्य है। उस कार्य को आप साथियों को दो, वो लगी हुई है वहाँ से। हमें कितना वेतन मिलता है? 6,000 वेतन में क्या हम अपने बच्चे पालें या रिचार्ज डलवाए या कोई और काम करें, या हम काम नहीं कर सकते मोबाइल पे तो पैसे दे के का कार्य कराएंगे? कोई कार्य समय से हमारे लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, ना तो फोन का पैसा मिलता है। और हमारी जो पेमेंट आती है 2 टुकड़ों में आती है, केंद्र सरकार का 60% है और राज्य सरकार का 40%, तो उसको भी 2 टुकड़ों में देते हैं। 2 टुकड़ों में भी हमें उनको 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो हम तो अब अपने महिला बाल विकास के बच्चों को सुपोषित करते करते और हम खुद कुपोषित हो गए। हमारे लिए तो कटोरा थमा दिया है, हम किस पर विश्वास करें? 6-6 महीने तक कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें कर्मचारियों का पेमेंट नहीं मिलता है? 1-1 लाख और 1.5 लाख जो पैसे ले रहे हैं वो भी नहीं करते इतना काम। हम कितना काम करते हैं आपके लिए बताते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले गर्भवती का पंजीकरण करना होता है हमें। कब तक? जब तक मृत्यु नहीं होती है 100 साल के बुढ़े की। उसके बाद में हम गर्भवती को भी पोषाहार देते हैं, धात्री को भी देते हैं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी हम ही बनाते हैं, टीकाकरण भी करवाते हैं और वजन लंबाई बच्चों का भी लेते हैं। उसके बावजूद हम अनौपचारिक शिक्षा भी देते हैं, पोषाहार वितरण भी करवाते हैं और हम ऑनलाइन सारा काम करते हैं। अरे चलो, सर्वे तो खैर हमारा कार्य है, ये तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो विभाग है उनका कार्य हम नहीं करेंगे। पोलियो में ड्यूटी हमारी लगा दी जाती है हमारी बहनों की, तो हमारी बहनों को 75 रुपये दिए जाते हैं और आशा सहयोगिनी को मेडिकल विभाग 100 रुपये देता है। एक ही टेबल पे हमसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? जवाब दे सरकार हमारे लिए। जय श्री श्याम के जयघोष से गूंजा बसेड़ी। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य निशान यात्रा। मुख्य बाजार में पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। आज रात जागरण में गूंजेंगे बाबा श्याम के भजन। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बा रविवार को पूरी तरह श्याम में हो गया। बाबा खाटू श्याम के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हाथों में पावन निशान लेकर भव्य निशान यात्रा निकाली। पूरे नगर में जय श्री श्याम और हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयघोष गूंजते रहे, जबकि भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़ते रहे। सुबह करीब 9 बजे माता मंदिर से शुरू हुई निशान यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा माता मंदिर से निकलकर मुख्य बाजार, DC मार्केट, पंजाब बैंक, हवेली मार्ग सहित कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।
पूरे रास्ते श्रद्धालु बाबा श्याम के निशान लेकर चल रहे थे और भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए। यात्रा का नगर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की गई। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर इस आयोजन ने पूरे कस्बे को आध्यात्मिक माहौल से भर दिया। आयोजन समिति ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार रात 8 बजे से बाबा खाटू श्याम का भव्य जागरण आयोजित किया जाएगा। जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देंगे। समिति ने सभी श्याम भक्तों और क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया है। जीटी रोड पर बनेगा जैन मुनियों का चातुर्मास स्थल, भवन निर्माण की राह हुई आसान। सागरपाड़ा के पास भूमि चिन्हित, राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में जैन मुनियों और साध्वी मंडलों के चातुर्मास एवं पदविहार के दौरान विश्राम के लिए लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता अब पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने सागरपाड़ा के पास जीटी रोड स्थित चिन्हित भूमि पर चातुर्मास स्थल एवं विश्राम भवन निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जैन समाज के अनुसार अब तक संतों को पदविहार के दौरान बिहड़ों में रुकना पड़ता था। हाल ही में समत व सागर महाराज ने भी बिहड़ क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया था। इसके बाद इस व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जैन समाज से भवन की डीपीआर डिजाइन मांगी गई है। डीपीआर प्राप्त होते ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वहीं नगर परिषद प्रशासक हरिराम मीणा ने बताया कि भूमि चिन्हित कर करीब 3 सप्ताह पहले प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि शेखपुर क्षेत्र में जीटी रोड के पास चिन्हित ये भूमि जैन संतों के चातुर्मास, साधना और धार्मिक प्रवचनों के लिए उपयुक्त है। भवन बनने से जैन संतों के पदविहार के दौरान सुरक्षित एवं स्थायी विश्राम स्थल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद है। घर के बाहर खेल रहे मासूम को बिजली के पोल से लगा कट, हालत गंभीर। ग्रामीणों ने डिस्कॉम की लापरवाही पर उठाए सवाल, खंभे को बदलने की मांग। बयाना न्यूज। बयाना उपखंड के कलसाड़ा गांव में बिजली के पोल में आ रहे कट की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। आकस्मिक रूप से हुई इस घटना से परिवार व पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। कट से झुलसे बालक को उपचार के लिए बयाना के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका गहन उपचार जारी है। बताया गया है कि कलसाड़ा निवासी रेखा सिंह का 3 वर्षीय मासूम पुत्र मानव अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह वहां बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया, जिसमें कट प्रवाहित हो रहा था। कट का तेज झटका लगने से बालक तेज चीख के साथ मूर्छित हो गया। ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मूर्छित बालक को कट से छुड़ाया और तत्काल उपचार के लिए बयाना के अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने डिस्कॉम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस खंभे की स्थिति लंबे समय से खतरनाक बनी हुई थी, जिसकी कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद पोल को बदलने या उसकी मरम्मत के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने इस खंभे को हटाकर नया खंभा लगाने व गांव में लगे बिजली के सभी खंभों की तकनीकी जांच कर संभावित हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में इससे और गंभीर हादसे हो सकते हैं। हुआ था दादी? लट्ठा लग रहा है, बच्चा पहले चिपक गया, बच्ची और हमने लेन कोई ने सुनवाई नहीं करी, रोज हमारा बच्चा चिपक गया। कौन सी जगह है लट्ठा वो जहाँ करंट आ रहा है? हाँ, मांगरंगा रोड पे जाकर बस्ती में, कलसाड़े में। कलसाड़े में। किसके घर के पास है? सिंह के। तो पहले भी करंट आ गया उसमें? बच्ची चिपक गई। आपने शिकायत करी? शिकायत नहीं करी हमने, तो बोल रही। अभी इस बच्चे को करंट लगा है, क्या नाम है इसका? मानव है। ये कैसे हुआ था इसके? पकड़ लिया लट्ठा में जाकर, घर पे खेल रहा था? जाकर पकड़ लिया, फेंक दिया, कोई रास्ता। सरिस्का कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भरतपुर का शानदार प्रदर्शन, 6 खिलाड़ियों ने जीते पदक। भरतपुर न्यूज। अलवर में आयोजित तीसरी राज्य स्तरीय सरिस्का कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में भरतपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन से संबद्ध इस प्रतियोगिता में जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर के 6 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल किए।
पदक विजेताओं में देव प्रताप सिंह, रुचिका मिश्रा, दिव्यानी सिंह, राम्या शर्मा, प्रियांशु सिंह और अक्षेद शर्मा शामिल रहे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर भरतपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन की सचिव एवं कोच दीप्ति शर्मा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है तथा भविष्य में यही खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। क्लब की अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा और सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अग्रवाल समाज ने पीएम श्री बालिका विद्यालय को भेंट किया वाटर कूलर। सरमथुरा न्यूज। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में अग्रवाल समाज की ओर से छात्राओं के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष संजय अग्रवाल के सानिध्य में समाजसेवी सुरेश जिंदल ने ये सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर सुरेश जिंदल, ब्रजमोहन जिंदल, ब्रजेश जिंदल और जगमोहन गर्ग का विद्यालय परिवार ने माल्यार्पण एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। संजय अग्रवाल ने छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए विद्यालय के विकास में भविष्य में भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश मीणा ने अग्रवाल समाज एवं सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सहयोग से छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलती है। इस दौरान विद्यालय के कार्मिक भगवान दास, रंजीत मीणा, अमृतलाल, मोहन सिकरवार, नवनीत प्रिय त्रिपाठी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आढ़तिये पर किसानों की फसल बेचने के करोड़ों रुपया गबन का आरोप। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा क्षेत्र के कई गांव के किसान हुए ठगी के शिकार। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र में किसानों के साथ बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां राजाखेड़ा में नाहिला रोड पर एक आढ़त दौजीराम लहचौरिया के मकान में अशोक जैन पुत्र संतोष जैन शमशाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी है। आढ़त के संचालक अशोक जैन पर कई गांवों के किसानों की गेहूं और सरसों की फसल का पैसा लेकर फरार होने का आरोप है। किसान अशोक जैन को राजाखेड़ा के व्यापारी प्रवीण जैन का खास रिश्तेदार साला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रवीण जैन ने हम सभी से कहा था कि आप इनसे व्यापार करिए, बाकी रुपए पैसों की मेरी गारंटी है, यह मेरे खास रिश्तेदार है। प्रवीण जैन का नाम भी ज्ञापन में अंकित करवाया गया है। पीड़ित किसानों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि राजाखेड़ा के आढ़तिये अशोक जैन ने उनकी फसल खरीदी लेकिन भुगतान नहीं किया और अब दुकान बंद कर फरार है। किसानों का कहना है कि ऐसे और भी दर्जनों किसान हैं जिनके करोड़ों रुपए बकाया हैं। किसानों ने एसडीएम से मांग की है कि मामले की तुरंत जांच कराकर आढ़तिये से वसूली कर उनका भुगतान कराया जाए, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान अब राजाखेड़ा थाने में सामूहिक फर्द दर्ज कराने और कृषि मंडी समिति व कलेक्टर को भी ज्ञापन देने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। आपने आज ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी को, क्या समस्या थी? भाई साहब, मेरी सरसों जो किसान बेचते हैं वो शोक नाम का वो पाई देता रहा है, उसको दिए और वो काफ़ी सालों से दे रहे थे, उनको पैसा देता रहा। इस साल जो सरसों दी है उस सारे पैसे अशोक जैन एक व्यापारी 15-20 साल से यहाँ व्यापार करता था, उसका अब तक लेन देन अच्छा था, पैसे दे देता। लेकिन इस साल उसने सरसों खरीदी वो पूरी सरसों के 4,91,000 रुपये थे, उसको लेके भूल गया है और उसका पता नहीं चल। मैं धारापुरा का रहने वाला हूँ और एक प्रवीण ने हामी भरी थी कि इससे पैसा मैं दिलवाऊंगा तो वो आप माल देते थे। सरसों के पैसे लेके भागा है, उसका क्या नाम है? अशोक जैन। कहाँ का निवासी है? शमशाबाद का रहने वाला है। राजाखेड़ा किसकी गारंटी पे दी है आपने? उसको प्रवीण की जैन की। क्या समस्या लेकर आप उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है आपने? वो सरसों लेके भाग गया है। 15 साल से यहाँ व्यापार कर रहा था, हमने कई बार उसे दे दी, अब की बार 2-4 दिन के लिए दे देंगे, उधार ली और लेके पैसा भाग गया। कितने पैसे लेके गया है? मेरे 1 लाख रुपए। बीच में कौन था दिलवाने में? उसका प्रवीण, उसका जीजा था। वे पहले कई साल पहले उसने कहा था
कि जैसे- देव बढ़िया है, मेरा साला है, लेन देन व्यापार करो। अभी प्रवीण से संपर्क किया आपने कभी? किया, क्या बोला उनसे? मेरे पे कोई उसके सबूत नहीं, ना मेरे पे फोन आता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, यूँ कहता है। क्या समस्या लेकर आज उपखंड अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा है? राजा खेड़ा में एक सरसों का व्यापारी था, वो शमशाबाद का रहने वाला है, जो प्रवीण जैन है, जो अपने यहाँ पे नथीलाल जी का लड़का है, उसका साला है। प्रवीण जैन ने ये कहा था कि मान लो मेरी गारंटी है, इसको सब लोग माल दें, तो माल देता और पैसे लेता, मगर काफी दिन पहले उसने काफी माल ले लिया, उसके बावजूद वो यहाँ से राजा खेड़ा से दुकान छोड़ के भाग गया। कितने किसानों के पैसे लेके भागा है? 50 किसानों के पैसे होंगे, उसमें सुल्तानपुर के भी हैं, धारापुरा के भी हैं, बसई के भी हैं, राजा खेड़ा के भी हैं। किसानों की राशि कितनी होगी लगभग? 3 करोड़ रुपए होगा। पार्वती नदी में डूबे सरकारी शिक्षक का शव बरामद, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस के संयुक्त सर्च अभियान का सफल समापन। धौलपुर न्यूज 11 जुलाई को दोपहर लगभग 2:30 बजे मरनिया तहसील क्षेत्र स्थित राडनली कुसेंढा रपट पर एक व्यक्ति, जो पेशे से सरकारी शिक्षक थे, विद्यालय से लौटते समय अपनी मोटरसाइकिल रपट पर खड़ी कर पार्वती नदी के पानी में उतर गए, जहां वे डूब गए। उल्लेखनीय है कि घटना के समय रपट पर किसी प्रकार का जल प्रवाह नहीं था। घटनास्थल पर उनकी मोटरसाइकिल खड़ी अवस्था में मिली, जिसमें एक पर्ची जिस पर मोबाइल नंबर अंकित थे, वॉलेट, मोबाइल फोन तथा रेनकोट सुरक्षित मिले। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए एसडीआरएफ तथा सिविल डिफेंस की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। दोनों दलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पार्वती नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप 12 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे डूबे हुए व्यक्ति शंकर सिंह का शव बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही सर्च अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस संयुक्त सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ टीम के हेड कांस्टेबल हरिओम सहित छत्रपाल, संजय सिंह, निरंजन सिंह, रंभोर सिंह, मनोज कुमार, खेमराज सिंह, सियाराम एवं देवेंद्र कुमार तथा सिविल डिफेंस के शिव कुमार, सत्येंद्र, रितेश एवं राजमोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकरण की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि मानसून के दौरान स्वयं तथा अपने पशुओं को नदी, तालाब, पोखर, बांध एवं अन्य जलाशयों के समीप अनावश्यक रूप से न ले जाएं। जलाशयों में स्नान, सैर सपाटा अथवा अन्य गतिविधियों से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।